पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदि से अंत तक आदोपांत। तो उपर्युक्त वाक्यांशों के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। अन्य विकल्पों के जो सही उत्तर है वो है कि जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व, शत्रु को जीतने वाला शत्रुंजय, जो पढ़ा ना गया हो अपठित। अब दूसरा प्रश्न है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाद का है निंदा और निर्विवाद का है विवाद रहित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो उपर्युक्त में से अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर डी, जिसका शुद्ध रूप होगा कि तुम मेरी ओर क्यों आ रहे हो। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों वाक्य शुद्ध हैं व्याकरण की दृष्टि से। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनिया का बनियान। बाकी सांप का सांपन, चूहा का चूहिया, तनुज का तनुजा ये तीनों सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बनिया है बनिया का स्त्रीलिंग होगा बनियान। अब पांचवा प्रश्न है कि वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो वधु का बहुवचन होगा वधुएं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो इसमें है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी। तो माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में संप्रदान कारक है। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे अहो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो वो है उल्लू, ऑप्शन नंबर सी। उल्लू शब्द है तद्भव, जिसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा उलूक। अन्य शब्द जैसे कि ओष्ठ, मृतिका व बानर ये सभी तत्सम शब्द हैं, और इनकी जो तद्भव होंगे, ओष्ठ का होगा होठ, मृतिका का होगा माटी और बानर का होगा बंदर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो वो है शुष्क, ऑप्शन नंबर बी। इसका तद्भव होगा सूखा। अन्य शब्द जो दिए गए हैं सांवला, सींग और सीख ये सभी तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है। तो ऑप्शन नंबर ए, कौमुदी और ज्योत्सना में। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और अनिश्चितवाचक। तो निश्चयवाचक में है यह वह, अनिश्चयवाचक में है कोई कुछ, प्रश्नवाचक में है कौन क्या, पुरुषवाचक में है मैं तू हम, निजवाचक में स्वयं आप और संबंधवाचक में जो और सो। अब अगला प्रश्न है कबीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, कभी धन ईश्वर, कबीश्वर होगा। ये है दीर्घ संधि का उदाहरण। क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक चिन्ह। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है।
तो ईमानदार शब्द में जो विशेषण है वो है गुणवाचक, ऑप्शन नंबर 1। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण, रंग संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि मोटा, लंबा, काला, हरा। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा? तो रमेश ने खिलौने खरीदे, ऑप्शन नंबर डी। सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता के द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, जैसे कि शीला ने सेब खाया। अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता पर पड़ता है, जैसे कि शीला हंसती है। अब अगला प्रश्न है कि भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वो है ई प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं। कृत प्रत्यय तो क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय, जैसे थका धन आन, थकान, बोल धन ई, बोली। और दूसरे हैं तदित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं, जैसे कि सोना धन आर, सोनार। अगला प्रश्न है कि निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, निर उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करें उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जैसे कि अति धन रिक्त, अतिरिक्त, स्वधन तंत्र, स्वतंत्र, अध धन खिला, अध खिला। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। नवनिधि का समास विग्रह होगा 9 निधियों का समूह है, यह द्विगु समास होगा। बाकी जो अन्य विकल्प हैं वो सही है। यज्ञशाला तो यज्ञ के लिए शाला, वेद पुराण तो वेद और पुराण, देहलता तो लता रूपी देह। अगला प्रश्न है कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण, ऑप्शन नंबर डी। किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ से उल्टा या विपरीत अर्थ वाला होता है। सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, आगे कुगा पीछे खाई। एक अनार 100 बीमार, वस्तुएं कम तथा खरीदने वाले अधिक। एक तो करेला, दूसरे नीम चिड़ा, पहले से ही दोष होने पर दूसरा दोष भी आ मिलना। ऊंट के मुंह में जीरा तो आवश्यकता से बहुत कम होना। अगला प्रश्न है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो है निर्वेद, ऑप्शन नंबर सी। भरत मुनि ने कुल रसों की संख्या मानी है 8। रस और उनके स्थायी भाव, तो बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो वो है सोरठा, ऑप्शन नंबर 1। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय चरण और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर बी, श्लेष अलंकार। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, कांति, आत्मसम्मान और जल। जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो वो है मूल, ऑप्शन नंबर सी। उपर्युक्त में से मूल शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है, जबकि अन्य दिए गए विकल्प भिन्नता, प्रकार और रहस्य अनेकार्थी शब्द हैं।
भेद के। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस हाल का है? तो ऑप्शन नंबर बी, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल तो क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। पहचान है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, जैसे कि मैं पत्र लिखता हूँ, राधा गाती है। उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य, ऑप्शन नंबर एक। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार नहीं हो बल्कि भाव के अनुसार हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य भाववाच्य कहते हैं उसे। कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? तो कुछ असर ना होना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक गद्यांश दिया हुआ है और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है कि गद्यांश में उचित शीर्षक दीजिए। तो महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, ऑप्शन नंबर एक। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो समस्त का पर्यायवाची शब्द है संपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशा स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो श्रम न करने वाले को, ऑप्शन नंबर सी। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो बिना श्रम भोजन करना, ऑप्शन नंबर एक। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर एक। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि बहुत, अधिक, पूर्णतः या सर्वथा। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो वो है कूल, ऑप्शन नंबर सी। उपर्युक्त में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कूल नहीं है। दिए गए अन्य विकल्प मसृण, कोमल और मुलायम मृदु के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो दिन का अर्थ होगा दिवस और दीन का अर्थ होगा गरीब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा प्रत्यक्ष। जो दृष्टि से परे हो उसे परोक्ष कहते हैं। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन नंबर सी। पंचवटी के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। इनकी अन्य रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, नहोश, विष्णुप्रिया, सैरंध्री और रत्नावली। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो यह है महादेवी वर्मा की। इनकी अन्य रचनाएं हैं नीहार, रश्मि, सांदगीत। इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत रही है और इसी भाषा के विभिन्न कालखंडों में अलग अलग स्वरूपों में हुए वियोजन से हिंदी का विकास हुआ है। संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास क्रम निम्नवत है: वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी।